16 तारीख को पटना के गांधी मैदान में ये बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से। कि इतना ना ब्रांडिंग कर दो, इस चीज को इवेंट बना दो कि मीडिया में ये खबर छपे कि हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। नीतीश कुमार की ये पुरानी आदत है कि नए बोतल में पुरानी शराब पिलाते हैं। हालांकि बिहार में शराब बंदी है। कोई बहाली 2014 की है जिसके लिए हमको लाठियां खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा। बीएसएससी इस पूरे पोस्टर में कहीं भी आपको तेजस्वी यादव नहीं दिखेंगे कि नीतीश जी नौकरी दे रहे हैं, कि तेजस्वी जी दे रहे हैं। और ये सारी बहालियां 2019 दिसंबर 2019 तक पूरा होना था। दिलीप कुमार सच को सच, गलत को गलत करता है। नीतीश कुमार जी 9 अगस्त को जब ये सरकार बदली बिहार में, यानी महागठबंधन की सरकार बनी, तो उसके बाद से लगातार रोजगार के मसले को उठाया गया कि आखिरकार तेजस्वी यादव जो 2020 के विधानसभा चुनाव में हर रैली में ये बात कह रहे थे कि बिहार युवाओं का राज्य है और यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बने तेजस्वी यादव और 9 अगस्त को उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अचानक से नीतीश कुमार जो है वो फिर से पलटी मार गए। भाजपा का साथ छोड़ा उन्होंने और तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिया। अब देखिए पटना के बेली रोड पर अभी हम मौजूद हैं। फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर बनाने में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो उनका एक्सपर्टीज है। बिहार में 16 फ्लाईओवर बन चुके हैं, सड़कें चौड़ी हो चुकी हैं, लेकिन रोजगार का मुद्दा जो है वो जस के तस है। अब हमारे दाएं तरफ पोस्टर है, कैमरामैन साहब जरा सा पोस्टर दिखा दीजिए। और पोस्टर में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का जिक्र है जो कि कल होने वाला है, यानी आज 15 तारीख है और 16 तारीख को पटना के गांधी मैदान में ये बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से, जिसमें करीब 10,459 जो बहालियां हुई हैं, जिन पे नियुक्ति हो चुकी है, ज्वाइनिंग हो चुका है। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, अपना ब्रांडिंग करते हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री उनके ही कदमों पर चलते हुए अब नियुक्ति पत्र बांटेंगे। बड़ा सा पोस्टर है और इसे सजाया गया है पटना के बेली रोड पे, ताकि ये बताया जा सके कि हम 10,500 युवाओं को भर्ती कर रहे हैं बिहार की सरकारी नौकरी में। लेकिन सवाल है कि क्या ये 9 अगस्त के बाद की वैकेंसी है? क्या ये 9 अगस्त के बाद इसका परीक्षा हुआ है? क्या 9 अगस्त 2022 के बाद 10,500 युवाओं को नौकरी मिला है? तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, इसका जवाब नहीं है। और ये एक आप कह सकते हैं जो हमारे एक सहयोगी हैं आदेश पुरी, जो इस बीट को लगातार कवर भी करते हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार की ये पुरानी आदत है कि नए बोतल में पुरानी शराब पिलाते हैं। हालांकि बिहार में शराब बंदी है, लेकिन ये जो मुहावरा है कि पुरानी बोतल में नई शराब, नौकरी पुरानी है, ज्वाइनिंग पुरानी है, लेकिन नियुक्ति पत्र वितरण होगा। दिलीप हमारे साथ हैं। दिलीप, क्या कहना है? और सबसे बड़ी बात, एक बात बता दूं, फिर दिलीप से हम बात करते हैं। तेजस्वी यादव गायब हैं इस पूरे पोस्टर में, कहीं भी आपको तेजस्वी यादव नहीं दिखेंगे। वो तेजस्वी यादव जो बार बार बिहार के युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे थे। दिलीप हमारे साथ है। दिलीप, क्या कहना है? तो भाई पहले का वैकेंसी है और अब जाके इसका पूरा प्रदर्शनी हो रहा है। देखिए, ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी एकदम बिल्कुल इस तरह से अब व्यवहार कर रहे हैं ना कि किसी तरह, मतलब जो नरेंद्र मोदी जी 2014-13 से कर रहे हैं कि एक ही झूठ को बार बार इतना बोलो बार बार झूठ को कि वो झूठ जो भी सच लगने लगे, और किसी चीज़ को इवेंट का रूप दे दो कि जनता की नज़रों में वो आ जाए कि हाँ कुछ हो रहा है। वही चीज़ नीतीश जी और तेजस्वी जी कर रहे हैं कि बार बार एक ही चीज़ को इतना कर रहे हैं। जो मीडिया द्वारा सवाल किया गया कि 10 लाख नौकरी कहाँ है, 10 लाख नौकरी, तो उसी का ये जवाब दे रहे हैं कि इतना ना ब्रांडिंग कर दो, इस चीज़ को इवेंट बना दो कि मीडिया में ये खबर छपे कि हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जितना भी नियुक्ति पत्र बांटा गया है वो सभी बहाली पहले की है। कोई बहाली 2014 की है जिसके लिए हमको लाठियां खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा, बीएसएससी। और उसी बहाली को कई बार अलग अलग पद वाले को अलग अलग जो है नियुक्ति पत्र दिया गया। उसमें तो हजारों ऐसे पद हैं जिनको नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, जिला में काम भी कर रहे हैं, और उनको पटना बुला के दोबारा नियुक्ति पत्र दिया गया। ये तो बड़े शर्म की बात है। अब उससे भी बड़े शर्म की बात ये है, इसकी सच्चाई मैं बताऊं तो ये नीतीश कुमार जी को बिल्कुल शोभा नहीं देता। बिहार के मुख्यमंत्री ये 16-17 साल से हैं और इनको इस तरह का, और उसमें भी तेजस्वी जी का फोटो गायब है, तो इसमें तो कहीं ना कहीं सहमत की बात चल रही है। राजनीति भी है इसमें, राजनीति भी है कि नीतीश जी नौकरी दे रहे हैं कि तेजस्वी जी दे रहे हैं, तो खैर वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि बिहार के 16 साल के मुख्यमंत्री, 16 सालों से जो मुख्यमंत्री बने हैं, 17वां साल चल रहा है, 17वां साल, वो इस तरह का हरकत कर रहे हैं। इसको क्या कहा जाए,
अगर बुरा ना लगे तो नीच हरकत हम कहेंगे। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि ये जो बहाली है, इसमें एक भी जो पद है, नीतीश कुमार जी अपने मन से वैकेंसी नहीं निकाले थे। एक तो पहले की वैकेंसी है, रिजल्ट भी पहले आ चुका है, लेकिन एक भी जो वैकेंसी वो नीतीश कुमार जी ने नहीं निकाला है। ये आश्चर्य लगेगा आपको, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो बहाली है वो सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के आदेश पे बहाली हुई थी, वैकेंसी निकली थी। पटना हाई कोर्ट का ये आदेश था कि राष्ट्रीय औसत जो पुलिस पब्लिक का है बिहार में नहीं है, उसको बराबर कीजिए। और ये सारी बहालियाँ 2019 दिसंबर 2019 तक पूरा होना था, लेकिन सरकार ने और CSBC और BPSSC जो दरोगा बहाली करती है, अपनी अक्षमता को दिखा के कि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है, तो ये हुआ पटना हाई कोर्ट से बार बार समय मांग लिया। अब तो 2022 का दिसंबर आ गया है, 2022 दिसंबर नवंबर अब चल रहा है, लास्ट है समझिए। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नीतीश कुमार जी ऐसा काम कर रहे हैं। ये पटना हाई कोर्ट के आदेश पे ये बहाली हुई थी, नीतीश कुमार जी अपने मन से नहीं दिया। हाँ, अब जो बहाली आएगी वो नीतीश कुमार जी निकालेंगे, लेकिन अभी तो कोई बहाली नहीं निकाल रहे हैं। सिविल कोर्ट की वैकेंसी आई है तो वो भी कोर्ट की वैकेंसी है, सरकार की नहीं है। उसके बाद 10,000 निकाला गया LRC में, वो भी वैकेंसी नहीं है। 10 लाख 20 लाख का बात है, आप नहीं, 10,000 20,000 कर रहे हैं। 10,000 वो भी अस्थाई बहाली का है, वो तो अनुबंध पे है, कॉन्ट्रैक्ट पे। वो बहाली तो उसको कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो बहाली ही नहीं है। अभी 659 या 69 जो मद्य निषेध सिपाही का निकाला है, बस वही एक वैकेंसी है। यानी 10 लाख में से और 20 लाख में से सिर्फ 700 वैकेंसी आई है लगभग। तो मोदी जी जो नरेंद्र मोदी जी बोले थे 2 करोड़ हर साल देंगे, और उसके बाद 2020 चुनाव में बिहार में बीजेपी ने क्या कहा, 19 लाख नौकरी रोजगार देंगे। तो ये भी उसी के लाइन पे चल रहे हैं कि कह दिए कि 10 लाख 20 लाख देंगे। अब मीडिया द्वारा सवाल पूछा गया, युवाओं द्वारा सवाल पूछा गया कि 10 लाख नौकरी कहाँ है, 20 लाख कहाँ दे रहे हैं? तो पुरानी चीज़ को ही दिखा रहे हैं। तो इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, और बिहार के युवा अच्छी तरह से इसको जान रहे हैं कि कैसा ये मैनेजमेंट कर रहे हैं, इवेंट का काम कर रहे हैं। तो इससे बिहार के युवा में और आक्रोश फैल रहा है कि आप एक तो नौकरी नई वैकेंसी निकाल नहीं रहे हैं, जो पहले से परीक्षा हो चुकी है, वैकेंसी आ चुकी है, उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं। और प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जिसमें से चयनित 11,329 लोग हैं, और उसी में से कभी राजस्व कर्मचारी को नियुक्ति पत्र दिया गया, कभी पंचायत सचिव को, तो कल जो है जल संसाधन वाले को, और फिर दिया जाएगा कुछ दिन के बाद श्रम संसाधन का भी बाकी है। और सरकार के तरफ से ये आदेश जाता है कि कोई भी डिपार्टमेंट में अभी नियुक्ति पत्र नहीं देना है, मुख्यमंत्री जी खुद नियुक्ति पत्र देंगे। आप बताइए, पहले क्या बहाली बिहार में नहीं होती थी? अन्य राज्यों में क्या बहाली नहीं होती है? क्या इस तरह से नियुक्ति पत्र दिया जाता है? तो ये ब्रांडिंग किया जा रहा है। और अगर नीतीश जी को हम खुला चैलेंज दे रहे हैं, तेजस्वी जी को, कि अगर आप सही में युवाओं के लिए सोचते हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो आप सबसे पहले प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 की है, 13,120 पद पे बहाली आई थी जीतन राम मांझी के समय में, उस बहाली को आप पूरा भर दीजिए, सीट पूरा भरिए। 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में करवाइए। 3 साल का ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी में 6 साल में भी नहीं हो रहा है। तो कैसे हम समझे कि आप बिहार के युवाओं के लिए सोच रहे हैं? बस ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो दिलीप कुमार सच को सच, गलत को गलत करता है। नीतीश कुमार जी अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो हम उनकी तारीफ भी करते हैं, अगर गलत काम करेंगे तो विरोध भी करेंगे। बिल्कुल। तो जो सरकारी विभागों में खाली पद हैं, बगल में सचिवालय है, पुराना सचिवालय है, नया सचिवालय है, इन तमाम जगहों पर पटना यूनिवर्सिटी है, कई विभाग हैं, वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद बहाली नहीं हो रही है। लेकिन इस पोस्टर के माध्यम से जो राजनीतिक एंगल निकल के आ रहा है, आज ही तेजस्वी यादव ने खूब तारीफ की है नीतीश कुमार की, जमकर उन्होंने तारीफ किया है। लेकिन नीतीश कुमार के इस पोस्टर से तेजस्वी यादव गायब हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं नीतीश कुमार? क्या गृह विभाग का है इसलिए तेजस्वी यादव गायब हैं, क्योंकि गृह विभाग जो है वो नीतीश कुमार का विभाग है? या फिर कहीं क्रेडिट जो है बिहार में नियुक्ति पत्र बांटने का है क्रेडिट आप कह लीजिए, वो तेजस्वी यादव ना ले जाएं, इस डर से कहीं नीतीश कुमार उन्हें गायब कर रहे हैं? क्या मसला है? ये एक बड़ा सवाल है, और ये पोस्टर आपको हम दिखा रहे हैं, और ये सवाल भी आपसे हम कर रहे हैं कि आखिरकार जो तेजस्वी यादव बार बार रोजगार की बात करते हैं, तेजस्वी यादव 10 लाख कह रहे थे तो नीतीश कुमार ने उनका पीठ थपथपाते हुए 20 लाख तक की बात कर दी थी। तो आखिरकार मात्र 10,500 नियुक्ति पत्र बांटना है, तो इसे तेजस्वी यादव क्यों गायब है? भाई, बिहार में जिस तरीके से गोपालगंज का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, माफ़ कीजिएगा, मोकामा उपचुनाव हुआ, उसमें भी खबरें आई कि जेडी और आरजेडी की नहीं बन रही है, कुढ़नी को लेकर मामला फंसा हुआ है। तो कई तरह से देखा जाए तो बिहार जो है वो उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ बेरोजगारी है तो दूसरी तरफ इस स्तर की राजनीति है
जहां पर सरकार के जो दो सहयोगी हैं, चाहे वो भाजपा नीतीश कुमार हो यानी जेडीयू हो या फिर मौजूदा जेडीयू और तेजस्वी यादव हो, इनकी आपसी गठबंधन जो है वो कितना सही है वो इस पोस्टर से आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।